किसी भी सफल आयोजन के लिए एक प्रेरणा, दूरदृष्टि और अथक प्रयास की आवश्यकता होती है। मौलाना आज़ाद केंद्रीय पुस्तकालय, भोपाल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विगत 3 दिवस से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसका श्रेय यहाँ की क्षेत्रीय ग्रंथपाल महोदय श्रीमती वंदना शर्मा जी एवं यहाँ के समस्त स्टाफ को जाता है। आदर्श एवं दूरदर्शी की प्रतिमूर्ति श्रीमती वंदना शर्मा जी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि हिंदी दिवस की महत्ता और आज की युवा पीढ़ी किस तरह से हिंदी को अपने सपनों को प्राण भरने के लिए किस तरह से उसको अपने पंख की तरह पंख बना सकती है। हम बात करते हैं वंदना शर्मा जी से। धन्यवाद। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसके मनाने का उद्देश्य ये है कि हिंदी के प्रति हमारा रुझान अधिक बढ़ सके, हिंदी भाषा को और अधिक प्रतिष्ठित किया जा सके और उसके विकास और विस्तार के लिए हमारे कुछ नई सोच बने। कारण ये है कि केवल हिंदी ही नहीं, जो भी भाषाएं हैं हमारे हर प्रदेश की भाषाएं लगे, जो जगह जगह पर जो बोलियां हैं, उन सब के विकास और विस्तार की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब हिंदी की समर्थक सहयोगी और भाषाएं हैं। और मातृभाषा हमें एक नया सोच देती, क्योंकि हम हमेशा जो सोचते हैं वो अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। बाकी यदि दूसरी भाषाएं हम सीखते हैं तो वो भाषाएं एक तरह से उधार ली हुई होती है, क्योंकि हमारा सोच केवल मातृभाषा में ही संभव है। और यदि हम उधार की भाषाओं के बारे में सोचते हैं तो उससे न तो हमारा चिंतन, न हमारा मानसिक विकास और न ही हमारी साहित्यिक जो अभिरुचि है उसका वर्धन होता है। इसलिए दिवस मनाना तो आवश्यक है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि केवल एक ही दिन कुछ कार्यक्रम करवाने पर ही हमारे जो उद्देश्य है वो क्या पूरा हो सकेगा? मेरे ख्याल से संभव नहीं है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हिंदी यदि हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राज्य भाषा है और हमारे जन जीवन में, हमारे लोक जीवन में, हमारे संस्कारों में, हमारे दैनिक व्यवहार में यदि हिंदी है, तो फिर इसका संवर्धन क्यों नहीं, इसका विकास क्यों नहीं, इसका विस्तार क्यों नहीं, इसके लिए अभिरुचि क्यों नहीं जागृत की जाती है? तो केवल 3 दिन के जो कार्यक्रम हुए उसमें एक प्रयास यही रहा कि जो आप सोचते हैं, तो अगर अपनी मातृभाषा में सोचते हैं तो उसका आप किस तरह से अभिव्यक्ति उसमें किस तरह से करते हैं, वो अभिव्यक्ति बहुत बहुमूल्य होती है। और दूसरा एक बात ये भी कहने में आती है कि हिंदी यदि पढ़ने में नहीं है, अगर आपका हिंदी माध्यम नहीं है, तो क्या हम अपनी मातृभाषा को बिल्कुल भूल जाएंगे? तो उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे? बल्कि होना ये चाहिए कि जो भाषा हम अपनी माता से सीखते हैं वो भाषा ही हमारे विचारों को सुदृढ़ करती है, हमारे विचार बनाती है। अब धीरे धीरे क्या यदि हम कम पढ़ते हैं, पढ़ने से हमारे विचार बनते हैं और विचार जितने श्रेष्ठ विचार होते हैं उतनी सुंदर अभिव्यक्ति होती है। धीरे धीरे लोगों का पढ़ना बंद हो गया है। इसका कारण भी बहुत सारे आकर्षण हैं, मीडिया से लेकर के तो सिनेमा है, या उनके हाथ में यदि मोबाइल है, या उनके उनकी आंखों के सामने यदि टेलीविज़न है, उनकी आंखों के सामने यदि दूसरे साधन हैं, तो हिंदी पढ़ने का उन्हें अवकाश ही कहाँ है आज के युवाओं को। तो मेरा युवाओं से सिर्फ ये कहना है कि जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छे विचार बनते हैं, और जितने अच्छे विचार बनते हैं उतनी ही सुंदर अभिव्यक्ति हो सकती है। और अभिव्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि जिस भाषा में हम सोच पढ़ते हैं, जिसमें सोचते हैं, उसी में हमारी अभिव्यक्ति हो। ये बहुत अच्छी बात है कि हम दूसरी भाषाओं को सीखें, सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ खो करके दूसरे को पाना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो इन कार्यक्रमों को करने का उद्देश्य भी यही है कि आपने भी बच्चे हिंदी को, जो आज की युवा पीढ़ी है वो हिंदी को केवल अपने सिलेबस तक सीमित रखती है, जितना कोर्स में उतना पढ़ लिया, उनकी अपनी रुचि उसमें स्वयं में जागृत नहीं है। और ये हम लोगों का कर्तव्य है, हम जो वरिष्ठ पीढ़ी है उसका कर्तव्य है कि इस तरह के रुझान हम बच्चों में पैदा करें। तो कारण यही है कि यदि वो धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते तो कोशिश करते कि वो भी उन्हें इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाए। तो ऐसे बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जिनका मीडियम या माध्यम परीक्षा का जो रहा है वो उसी में ही पढ़ना सुनना पसंद करते हैं, दूसरी भाषाओं में नहीं। जबकि हिंदी के लिए काम करने के लिए एक अलग सोच की और प्रयासों की ज़रूरत है। हिंदी जो भाषा है उसके विकास के लिए ये आवश्यक है कि उस भाषा को हम सम्मान दें,
यदि उस भाषा को बोलने में शर्म आती है युवा पीढ़ी को, तो फिर ऐसे में उनका स्वयं का भी विकास नहीं हो सकता। बहुत समय पहले भारतेंदु जी ने जैसा कहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यदि हम अपनी मूल उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। यदि स्वयं की भाषा पर गर्व नहीं है, स्वयं की भाषा का ज्ञान नहीं है, स्वयं की भाषा में अभिव्यक्ति नहीं है, स्वयं के विचारों के प्रति यदि अभिरुचि नहीं है, तो हम कैसे उसके विकास की बात कर सकते हैं। कोई भी देश समृद्ध तब होता है जब उसके अपने निजी, उसकी अपनी भाषा, उसके अपने राष्ट्रीय पर्व, उसके अपने राष्ट्रीय चिन्ह, उसके अपने राष्ट्रीय पहचान, उसकी अपनी राष्ट्रीय संस्कृति, ये जब तक जीवित नहीं होगी, ये जब तक हम अपना दिल में जिंदा नहीं रखेंगे तब तक, और हमारी भाषा, इनको जब तक हम जिंदा नहीं रखेंगे, हमारी संस्कृति को समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ये आवश्यक है कि इस तरह के आयोजन, इस तरह के प्रयास, इस तरह की जो भावनाएं हैं वो निरंतर बनी रहे। तो हिंदी 14 सितंबर के नहीं बल्कि सालों साल हमारे साथ जीवन, हमारे आचार विचार, हमारे व्यवहार, हमारे सभी दैनिक कार्यों में हमारी भाषा की सहभागिता, उपयोगिता और उसकी उपस्थिति आवश्यक है। धन्यवाद मैडम। जी हमारे साथ क्षेत्रीय ग्रंथपाल महोदय वंदना शर्मा जी, इनसे बात करके लगता है कि युवा पीढ़ी को संदेश मिलेगा और युवा पीढ़ी को अपनी राजभाषा मातृभाषा पर गर्व होगा। आकाश श्रीवास्तव,